हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की यही सबसे पसंदीदा पिच मानी जाती है। इसलिए बात चाहे पीएम मोदी की हो, अमित शाह की हो या फिर योगी आदित्यनाथ की हो, तमाम दिग्गज भाजपाई नेता विरोधियों को किसी न किसी तरह से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की अपनी पिच पर ले ही आते हैं। जहां बीजेपी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होता और ये बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर खुद ही बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर मजबूती से खेलने का मौका दे दिया। और अब कांग्रेस के इस फैसले के बाद तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि कांग्रेस ने खुद ही बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी की जीत को पक्का कर दिया है। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है। क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो? दरअसल साल 2009 में अस्तित्व में आई राजधानी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर पहली बार कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से ये सीट चली गई, जब बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने 5,96,000 से भी ज्यादा वोट के साथ यहां से जीत दर्ज की। उस वक्त तो यही कहा जा रहा था कि मोदी लहर में मनोज तिवारी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 5 साल बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने अपनी सबसे मजबूत नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को मैदान में उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट की सीट नहीं जीत पाई। इस बार तो मनोज तिवारी ने 7,87,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मनोज तिवारी की इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ कभी वामपंथी नेता रहे कन्हैया कुमार को उतार दिया है। दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे। राजधानी दिल्ली की जिस नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर कभी दिग्गज कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित चुनाव लड़ चुकी हैं, उस सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस को कन्हैया कुमार ही मिले हैं, जिन पर सेना के अपमान से लेकर देश के अपमान तक का आरोप लग चुका है। यही वजह है कि कन्हैया कुमार को टिकट मिलते ही बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने सवाल उठा दिया कि क्या कांग्रेस को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, सेना का सम्मान करता हो, उसे प्रत्याशी बनाए। कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा
हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही, तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। नॉर्थ ईस्ट सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने जैसे ही सेना के अपमान का आरोप झेलने वाले कन्हैया कुमार को उतारा, सोशल मीडिया पर चर्चाएं छिड़ गई कि कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले ही मनोज तिवारी की जीत को पक्का कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि दिल्ली में मनोज तिवारी की एक तरफा जीत है। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस की लिस्ट से यह तय हो गया है कि दिल्ली में भाजपा 7 की 7 सीटों पर जीत रही है। जहां मनोज तिवारी की सीट थोड़ी सी फंसी हुई दिखाई दे रही थी, कन्हैया कुमार के आते ही अब तय हो गया है कि मनोज तिवारी जीत रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार सेना विरोधी, देश विरोधी को टिकट दिया है। अब कांग्रेस ने खुद मनोज तिवारी की जीत निश्चित कर दी है। सबको पता है इसकी देश विरोधी हरकतें। दीपक चौरसिया ने एक पोस्ट में लिखा, टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार को दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ खड़ा कर कांग्रेस ने एक बार फिर देश विरोधी नारे कांड की यादों को ताजा कर दिया। दरअसल कांग्रेस राइट और लेफ्ट के बीच विचारधारा रखने वाली पार्टी रही है, लेकिन अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने लेफ्ट की विचारधारा ही नहीं बल्कि नेताओं को भी अपना लिया है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा ने लिखा, देश का बंटवारा करने वाले नेहरू की पार्टी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को दिया दिल्ली से लोकसभा का टिकट। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि एक वक्त था जब करीब 8 साल पहले यही कन्हैया कुमार जेएनयू में आजादी आजादी के नारे लगाया करते थे। उस वक्त टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय बने कन्हैया कुमार के समर्थन में राहुल गांधी भी जेएनयू गए थे, और अब वही राहुल गांधी कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार हरा पाएंगे, क्योंकि 2014 में मनोज तिवारी ने 5,96,125 वोट के साथ जीत हासिल की थी। वहीं 2019 में मनोज तिवारी ने 7,87,799 वोट के साथ जीत हासिल की थी। मनोज तिवारी को मिले वोट का आंकड़ा बता रहा है कि चुनाव दर चुनाव नॉर्थ ईस्ट सीट पर उनका वोट बैंक घटने की बजाय बल्कि मजबूत ही हुआ है। तो वहीं 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित 4,21,697 वोट, तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे आप उम्मीदवार दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिले थे। तो वहीं इस बार गठबंधन की वजह से आम आदमी पार्टी इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसे में आपका वोट कन्हैया कुमार को मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनका जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मनोज तिवारी को करीब 54% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और आप मिलाकर भी 50% वोट नहीं होते। यानी वोट गणित में कन्हैया कुमार तो मनोज तिवारी से पीछे ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं रही सही कसर कन्हैया कुमार के विवादित बयान पूरा कर सकती है, क्योंकि उन पर सेना को बदनाम करने का आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली बीजेपी ने खुद एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा का टिकट दिया है। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। देश की सेना को बदनाम करने का आरोप झेलने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस से पहले वामपंथी पार्टी में थे, जिसने उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से लड़ाया था। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने उन्हें 4,22,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया, और अब कांग्रेस उन्हें मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है, और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए।
दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को बिहार से हराकर वापस भेज दिया, तो वहीं इस बार एक और बिहारी मनोज तिवारी से टक्कर लेने चले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार मनोज तिवारी उन्हें हराकर वापस भेजेंगे या फिर कन्हैया कुमार की जीत होगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।